अगले ही दिन दोपहर में आर्यन, रवि और जोया दौड़ते हुए अपने स्कूल के मैदान के किनारे वाले उस विशाल पेड़ के पास पहुंचे। ठीक पहले की तरह सुनहरा चमकता दरवाजा दिखाई देने लगा, लेकिन इस बार वो खुद ब खुद खुल गया। तीनों की आंखों में चमक थी और दिल तेजी से धड़क रहे थे। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, वूश, वे फिर से पहुंच गए विज़लपफ वर्ल्ड में। लेकिन आज का आसमान कुछ अलग लग रहा था। सफेद फूले फूले बादल जमीन के पास तैर रहे थे और आसमान से चमचमाती चिंगारियां बर्फ की तरह गिर रही थी। तभी उन्होंने देखा, एक तैरते हुए बादल के झूले पर कोई जादुई प्राणी आराम कर रहा था। वो एक बिल्ली जैसी लग रही थी, लेकिन उसका शरीर बादलों से बना था और उसकी आंखें चांद की तरह चमक रही थी। जोया ने धीरे से फुसफुसाया, ये तो क्लाउड कैट है। क्लाउड कैट ने धीरे से आंखें खोली और जम्हाई लेते हुए नीचे उतर आया। मैं मून मैप की रखवाली कर रहा था, वो बोला, लेकिन अब वो गायब हो चुका है। उसके बिना ड्रीम स्टार्स को रास्ता नहीं मिलेगा और फिर कोई भी सपना नहीं देख पाएगा। आर्यन की सांसें थम गईं। रवि ने गंभीर चेहरा बनाया, बिना सपनों के? ये तो बहुत बड़ी बात है। क्लाउड कैट ने अपनी फूली हुई पूंछ से इशारा किया ट्विस्टी ट्विंकल टनल्स की ओर। कभी जहां सपने चमकते थे, अब वो सुरंगें अंधेरी और ठंडी हो चुकी थी। तीनों ने चमकते हुए ड्रीम लैंटर्न्स उठाए और धीरे धीरे बुझती चिंगारियों का पीछा किया। सुरंगों के अंदर अजीब सी गूंजती आवाजें पहेलियां बोल रही थी और जमीन जेली की तरह हिल रही थी। एक मोड़ पर उन्हें सपनों के बुलबुले दिखाई दिए। किसी में बच्चे डॉल्फिन पर उड़ रहे थे, तो किसी में मार्शमेलो पिज्जा खा रहे थे। लेकिन कुछ गड़बड़ थी, ये बुलबुले काले छेद की तरफ खिंचते जा रहे थे। एक कोने में एक छोटा सा शैतान स्नोर स्नैचर बैठा हंस रहा था और उन बुलबुलों को अपने बोरे में खींच रहा था। अब मून मैप मेरा है, वो चीखा। जोया आगे बढ़ी, लेकिन सपने तो सबके होते हैं, सिर्फ तुम्हारे नहीं। आर्यन ने तुरंत अपनी पिछली एडवेंचर की मैजिक डिकोडर निकाली और रवि ने ध्यान भटकाने के लिए एक गमी स्नैक फेंक दिया। एक झटके में उन्होंने मून मैप को छीन लिया और आसमान की ओर उछाल दिया। एक जोरदार चमक और ग्लिटर के साथ तारे फिर से अपनी जगहों पर जगमगाने लगे। सारे सपने सही सलामत वापस आ गए और ऊपर से क्लाउड कैट जोर से गुर्राया, तुमने ड्रीमलैंड को बचा लिया। वापस स्कूल के मैदान में सुनहरा दरवाजा फिर से धीरे धीरे बंद हो गया। 2 दिन में 2 एडवेंचर, रवि मुस्कराया, लगता है कुछ और भी बाकी है। आर्यन ने हंसते हुए कहा, जब तक ये पेड़ चमकता रहेगा, विज़लपफ वर्ल्ड हमें बुलाता रहेगा।